भाई जी आप ही करा लीजिए, बहुत ही सुंदर तरीके से। पुणे में भी मम्मा का पूरा बना है भवन। तो आप बहुत पुण्यशाली आत्माएं पुणे से हैं, तो हम्म, बहुत अच्छा लगता है कि आप है ग्रुप में और हम सब आपके साथ है। चलो, आज हम इसी अवस्था में अभ्यास करते हैं कि जैसे मम्मा की वाणी कितनी क्लियर थी। शब्द, एक एक शब्द कितने क्लियर और कितने माना ऊंच लेवल के थे। तो एक एक शब्द को याद करना, जैसे मम्मा कहती थी कि दृढ़ता की शक्ति कितनी बड़ी थी मम्मा के अंदर। तो चाहे बाबा या मम्मा कितनी गुणों से खान थी ना, तो ऐसे मम्मा को सामने देखो, खास मेरे लिए मेरी माँ, जगदम्बा माँ। और वो भी इतना सुंदर, जो बाबा बोलते हैं ना, सर्वशक्तियों की, गुणों की माँ। जिसका वर्णन भक्ति में कितना किया है, माँ सरस्वती, माँ विद्या देवी। तो सचमुच हम कितने भाग्यशाली है कि माता पिता की पालना मिल रही है। तो बाप, हमारी मम्मा को, मेरी मम्मा को सामने देखो, ये जगदम्बा माँ। और देखो कि कितना ज्ञान, एकदम एक्यूरेट। और बाबा ने जैसा चाहिए वैसा मम्मा धारण करती थी। तो मम्मा को ही पूछो, मम्मा क्या आपने ऐसा पुरुषार्थ किया है जो मम्मा मम्मा बन गई है। मम्मा तो मम्मा बन गए। तो मम्मा के अंदर कितने सारे गुण थे। तो मैं भी, जो चाहिए मम्मा से गुण ले लो, शक्ति ले लो, जो चाहिए ले लो। आज का दिन बांटने का दिन है। मम्मा भी कितने, मम्मा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक के ऊपर फील करना। और जो गुण चाहिए, शक्ति चाहिए मम्मा से ले लिया, ले। आज से 24 जून के दिन, जहाँ एक एक ब्राह्मण आत्मा के दिल में मम्मा के प्रति प्यार है। तो आज हमने मम्मा को अपने प्यार से खींचा है, साकार वतन में। मेरे मस्त, मेरे आंखों के सामने मम्मा खड़ी है। स्नेह की मूरत, प्यार की मूरत। दुनिया में बोलते हैं माँ नहीं तो जीवन नहीं। संबंधों में कितना चेंज हो गया। एक मम्मा और उनकी शिक्षाएं।
आज खास हम मम्मा से ज्ञान का मनन कैसे करना है ये भी सीखेंगे। कैसे ज्ञान के डीप में जाना, कैसे उसे अलग अलग उदाहरण देकर अपने ही मन को स्पष्ट कर और धीरे धीरे मगन अवस्था होना। ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलो वतन में एक बार, प्यारे मीठे वतन में, ब्रह्मा बाबा मम्मा, हम सब अव्यक्त मुरली के सभी स्टूडेंट्स एक एक बच्चे को मम्मा दृष्टि दे रहे, बाबा भी दृष्टि दे रहे, मम्मा भी दृष्टि दे रहे, सूक्ष्म शक्तियां डाल रही है। मम्मा का दृष्टि, बाबा की दृष्टि, एकदम शक्तिशाली। जो कल बोला था ना कि सोमान की प्रैक्टिस, तो वही सोमान फिर से याद करो। और बाबा को देखो, मम्मा को देखो, इस सोमानों का राजा बनूंगा, सोमान की शक्ति रूप बनूंगा। इस सोमान को जितना चाहे उतना लिखूंगा, उसके डीप में जाऊंगा, चिंतन करूंगा, मनन करूंगा, मगन रहूंगा। लेकिन इस सोमान का बहुत 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 प्रैक्टिस करें। जैसे अपने मम्मा के साथ, बाबा के साथ बातें करो। और जो कल का सोमान था, जो आप सबने लिया है, तो आज आपने लिखा नहीं तो कल से फिर से प्रैक्टिस कर। कुछ लिखना है, लिखना है, लिखना है। बाबा से 30 दिनों का हमने टाइम लिया है। कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन दृढ़ता पूर्वक इस सम्मान का अभ्यास करें। तो ऐसे बाबा को विश्वास देते हुए आगे चलेंगे। तो फिर से मम्मा को, बाबा को, खास इस ब्राह्मण परिवार को धन्यवाद दे दो, शुक्रिया दे दो, दिल से धन्यवाद कि मुझ आत्मा को चांस दिया, इतना भाग्य दे दिया। वाह मेरा भाग्य, वाह। गीत गाओ, वाह वाह के, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह संगम युग का समय, श्रेष्ठ सुहावना समय, वाह ये मधुबन, वाह। के तो ऐसे करते करते मम्मा बाबा को साथ लेकर आज
फिर से नीचे आ जाते हैं और मेरे सामने मम्मा पापा दोनों ही बैठे हैं। मैं हूँ गॉडली स्टूडेंट। अभ्यास करना। मैं हूँ ईश्वरीय विद्यार्थी। गॉडली स्टूडेंट। संपूर्ण रीति से बाबा के मीठी लवली स्टूडेंट के। चले तो बाबा मम्मा को सामने रखेंगे और मैं हूँ। बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। मैं केवल और केवल निमित्त हूँ। करण करावनहार बाबा है। इस स्मृति को बार बार इमर्ज करेंगे। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की जो वाणी हम पढ़ने जा रहे हैं वो थर्ड पार्ट है। तो ओरिजिनल डेट है 31/12/1991। यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। तो इस वाणी का आज हम तीसरा और अंतिम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की वाणी में बाबा ने हमें बताया है कि पहले आप सोचो और फिर कर्म करो। बाबा ने ग्रुप से बातचीत की है, तो हर एक ग्रुप को अलग अलग शिक्षाएं दी है और वो सभी महावाक्य हम पढ़ेंगे। लेकिन एक एक धारणा युक्त महावाक्य है बाबा के। जैसे बाबा कहते हैं कि ब्लेसिंग्स कब मिलती है, जब आप कर्म और योग दोनों का बैलेंस रखते हो। तो अगर बैलेंस है सब बातों में, तो नेचुरली ऑटोमेटिकली बाप दादा की ब्लेसिंग्स मिलती है। फिर बाबा ने कहा कि वो क्यों जरूरी है, क्योंकि बाबा ने बताया कि दिन प्रतिदिन सरकमस्टेंसेस अभी ऐसे आने हैं कि आपको कर्म और योग दोनों का बैलेंस नहीं होगा तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि आप हर वक्त कोई भी कर्म करो लेकिन बाबा की याद में रहो। फिर बाबा ने कहा कि इस युग में जब से भगवान आया हुआ है, संगम युग को वरदान मिला है कल्याणकारी युग। इसमें किसी का अकल्याण नहीं हो सकता, चाहे ब्राह्मण आत्मा है या नहीं है। सब आत्माओं का कल्याण निश्चित है, क्योंकि ड्रामा भी कल्याणकारी है और बाबा भी कल्याणकारी है। तो इसीलिए सब में कल्याण ही समाया हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि कोई चाहे कुछ भी आपको कैसा भी दे, लेकिन आपको हमेशा दुआएं ही देनी है। मास्टर दाता बन हर एक आत्मा को कोई ना कोई गुण शक्तियां, ज्ञान का कोई पॉइंट, कोई धारणा का कोई अपना अनुभव, जो भी है आपके पास आपकी संपत्ति, वो देनी है। तो ये बाबा ने बहुत ही सुंदर महावाक्य उच्चारे हैं, तो वो हम पढ़ते हैं अभी। तो बाबा का आज की डेट है 24 जून, मम्मा डे का 2026। और ग्रुप नंबर 2 से बाबा बात कर रहे हैं। अपने को सदा सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं अनुभव करते हो। बाबा ने पहला प्रश्न पूछा ग्रुप से कि आप सर्व खजानों से अपने को संपन्न अनुभव करते हो क्या? कितने खजाने मिले हैं? खजानों को अच्छी तरह से संभालना आता है या कभी कभी अंदर से निकल जाता है? बाबा थोड़ा रमणीक भी हो रहा है कि अगर आप यूज नहीं करते हो उसका मतलब कि आपका खजाना अंदर से निकल गया। तो उसका मतलब कि हमें सदा अलर्ट रहना है। जैसे मम्मा की भी इसमें सुना कि मम्मा हमेशा एक्यूरेट और अलर्ट रहती थी सदा, तो हमें भी सदा अलर्ट रहना है कि कोई भी आत्मा चाहे आए तो हम क्या देते हैं उसको। क्योंकि बाबा कहते हैं कि आप आत्माएं भी बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने के कारण बहुत होशियार हो। थैंक यू बाबा। तो हम सभी ब्राह्मण आत्माएं, बाबा ने हमें मास्टर नॉलेजफुल बना दिया है। लेकिन माया भी कम नहीं है।
वो भी शक्तिशाली बनकर सामना करती है। तो सर्व खजाने सदा भरपूर रहे। और दूसरा, कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता हो उस समय वो खजाना कार्य में लगा सको। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि जिस समय खजाने की आवश्यकता हो उस समय खजाना कार्य में लगा सको। खजाना है लेकिन टाइम पर अगर कार्य में नहीं लगा सके तो होते हुए भी क्या करेंगे? तो बाबा कहते हैं अगर आपने है आपके पास कोई चीज और इफ यू डोंट यूज इट तो फिर लूज हो जाता है ना, आप यूज नहीं करते हो तो फिर चला जाता है। तो बाबा कहे खजाना है लेकिन टाइम पर अगर कार्य में नहीं लगा सके तो होते हुए भी क्या करेंगे? जो समय पर हर खजाने को काम में लगाता है उसका खजाना सदा और बढ़ता जाता है। तो अगर हम खजाने को यूज करते हैं तो उसका बढ़ता जाता है, वृद्धि होती है। तो चेक करो कि खजाना बढ़ता जाता है कि सिर्फ यही सोच करके खुश हो कि बहुत खजाने हैं, बहुत खजाने हैं मेरे पास। फिर ऐसे कभी नहीं कहो कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो बाबा अभी अलर्ट कर रहे हैं कि आपको हर वक्त खजाना यूज करते रहना है। ज्ञानी की विशेषता है कि पहले सोचे और फिर कर्म करे। ज्ञानी योगी तू आत्मा को समय प्रमाण टच होता है। बाबा ने ये राज बताया, ये राज है। अगर आप ज्ञानी है और बाबा के कांस्टेंट कनेक्शन में है तो बाबा टच कराता है, उसका मतलब आपका कनेक्शन सही है। तो ज्ञानी योगी तू आत्मा को समय प्रमाण टच होता है और वो फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाता है। एक सेकंड भी पीछे सोचा तो ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। देखो कितनी महीन बात बाबा ने बताई। अगर एक सेकंड का भी डिफरेंस हो गया तो उसको फिर ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने कार्य कर लिया, पहले सोचा नहीं, कर लिया और फिर रिजल्ट कुछ और निकला तो उसको फिर ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। अभी ग्रुप नंबर 3, सदा बाप की ब्लेसिंग स्वतः ही प्राप्त होती रहे उसकी विधि क्या है? ये सब अंडरलाइन करना, ये विधि है कि ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। बैलेंस से ब्लेसिंग, तो ये बी याद रखना। तो बैलेंस हर वक्त हर कदम में बैलेंस रखना है हमें, तो ब्लेसिंग बाबा की है ही है। जिस समय कर्म और योग दोनों का बैलेंस होता है तो क्या अनुभव होता है? ब्लेसिंग मिलती है ना। जी बाबा। ऐसे ही याद और सेवा दोनों का बैलेंस है तो सेवा में सफलता की ब्लेसिंग मिलती है। तो बाबा की ब्लेसिंग तो है ही है और बाबा की ब्लेसिंग होने के कारण जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता है ही है। अगर याद साधारण है और सेवा बहुत करते हैं तो ब्लेसिंग कम होने से सफलता कम मिलती है। तो इसका मतलब अगर सफलता कम मिली तो समझ जाना कि हमारा बैलेंस नहीं है, हमारी याद थोड़ी इजी हो गई है और सेवा का कार्य बढ़ गया है, तो हमने बैलेंस नहीं रखा इसलिए सफलता कम मिली। तो हर समय अपने कर्म योग का बैलेंस चेक करो। अंडरलाइन, हर समय। दुनिया वाले तो ये समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ है। ऐसे कर्मयोगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसकी चाबी क्या हुई, की क्या हुई? कि हम हमेशा बाबा की याद में कर्म करें और वो भी बैलेंस रख के। चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक करते हो,
क्योंकि योग का अर्थ ही है मन बुद्धि की एकाग्रता। तो जहां एकाग्रता होगी वहां कार्य की सफलता बंधी हुई है। ये इंपॉर्टेंट बात है, योग का अर्थ ही है मन बुद्धि की एकाग्रता। तो जहां एकाग्रता होगी वहां कार्य की सफलता बंधी हुई है। अगर मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है, अर्थात कर्म में योग नहीं है, तो कर्म करने में मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा और सफलता बहुत कम। देखो तीनों में असफलता मिल गया ना। तो कर्मयोगी आत्मा को सर्व प्रकार की मदद स्वतः ही बाप द्वारा मिलती है। तो हमें कर्म योग, आज मम्मा की वाणी में भी था ना, कर्म करना है तो योग में रहना है। तो हमें हमेशा कर्म योगी बनकर कर्म करेंगे तो सर्व प्रकार की मदद स्वतः ही बाप द्वारा मिलती है। ऐसे कभी नहीं सोचो कि इस काम में बहुत बिजी थे इसलिए योग भूल गया। ऐसे टाइम पर ही योग आवश्यक है, देखो बाबा बताते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हम ज्यादा बिजी हैं तो हमें ज्यादा बाबा को पकड़ के रखना है बुद्धि से। अगर कोई बीमार कहे कि बीमारी बहुत कड़ी है इसलिए दवाई नहीं ले सकता, तो क्या कहेंगे? एग्जाम्पल दिया बाबा ने। तो बीमारी के समय तो दवाई चाहिए ना। तो जब कर्म में ऐसे बिजी हो, मुश्किल काम हो, उस समय योग मुश्किल कर्म को सहज करेगा। अच्छी बात है ना ये। तो बाबा ने कितनी बढ़िया की दे दी हमें। तो ऐसे नहीं सोचना कि यह काम पूरा करेंगे फिर योग लगाएंगे। कर्म के साथ साथ योग को सदा साथ रखो। अंडरलाइन। दिन प्रतिदिन समस्याएं, सरकमस्टेंस और टाइट होने हैं, तो ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस नहीं होगा तो बुद्धि जजमेंट ठीक नहीं कर सकती। इसलिए योग और कर्म के बैलेंस द्वारा अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। समझा? देखो कितनी गुह्य बात बाबा ने बताई अभी। जो फ्यूचर में आने वाला समय है उसमें हम योग और कर्म के बैलेंस द्वारा ये जजमेंट पावर हमें बढ़ाना है, निर्णय शक्ति। तो ही हम बाबा की टचिंग और कैचिंग पावर से ब्लेसिंग प्राप्त करेंगे और उस जो भी प्रॉब्लम आई उसमें से निकल पाएंगे। फिर ऐसे नहीं कहना कि यह तो मालूम ही नहीं था, ऐसे भी होता है। यह पहले पता होता तो मैं योग ज्यादा कर लेता, लेकिन अभी से यह अभ्यास करो। तो चलो बीती सो बीती कर लेते हैं। और अभी से हम ये ध्यान रखेंगे कि हम कर्म और योग हमेशा जो भी कर्म करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी हम बाबा की याद में रहेंगे। जिस आत्मा को बाप दादा की बैलेंस के कारण ब्लेसिंग प्राप्त होती है उसकी निशानी क्या होगी? अभी बाबा उसकी निशानी भी बताते कि जो बच्चा मेरा कहा मानता है और हर कार्य में बैलेंस रखकर मेरी ब्लेसिंग प्राप्त करता है तो उसकी निशानी, जो सदा ही बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करते रहते हैं, उसके संकल्प में भी कभी यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह आश्चर्य की निशानी नहीं होगी। तो आश्चर्य मार्क नहीं होगा। क्या होगा यह क्वेश्चन भी नहीं उठेगा, तो क्वेश्चन मार्क भी नहीं उठेगा। तो सदैव इस निश्चय में पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप है और आप सबका काम भी विश्व कल्याण का है। कल्याण ही समाया हुआ है। अंडरलाइन। बाहर से कितना भी कोई कर्म हलचल का दिखाई दे, लेकिन उस हलचल में भी कोई गुप्त कल्याण समाया हुआ होता है। अंडरलाइन करेंगे, ये बहुत बहुत भारी महावाक्य है।
बहुत महीन भी है। और बाप के श्रीमत तरफ, बाप के संबंध तरफ अटेंशन खिंचवाने का कल्याण होता है। देखो ये कल्याण भी है, हमारा तो कल्याण होगा ही, चाहे अभी दिखाई भी नहीं दे रहा हो, लेकिन उसमें कल्याण समाया हुआ है, तो कल्याण होगा ही। लेकिन प्रेजेंट में कल्याण क्या है उसमें, कि बाप की श्रीमत की तरफ और बाबा के संबंध की तरफ अटेंशन खिंचवाने का कल्याण समाया हुआ है। उसका मतलब कि हम बाबा की श्रीमत फॉलो कर रहे हैं, ये बाबा अटेंशन खिंचवा रहा है। वो जो सीन सामने आया हुआ है, वो सीन हमें सिखा रहा है कि आपका ध्यान है बाबा की श्रीमत के ऊपर, या तो बाबा के साथ जो भी संबंध आप निभा रहे हो उसके तरफ आपका ध्यान है क्या। वो ध्यान खिंचवाने के लिए सीन आया हुआ है। ब्राह्मण लाइफ में क्या नहीं हो सकता, अकल्याण नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर है ना क्विज के लिए, कि ब्राह्मण लाइफ में क्या नहीं हो सकता, अकल्याण नहीं हो सकता। इतना निश्चय है, या थोड़ा बहुत आएगा तो हिल जाएंगे, समस्याएं आए तो भी मिक्की माउस का खेल तो नहीं करेंगे। मिक्की माउस का खेल देखो भले, लेकिन करना नहीं। बाबा ने छुट्टी दी कि उसका खेल आप देखो मिक्की माउस का, लेकिन वो करना नहीं है। तो नए वर्ष का यही वरदान याद रखना है कि सदा बैलेंस से, हर घड़ी ब्लेसिंग लेते हुए उड़ते रहना है और उड़ाते रहना है। जी बाबा, बाबा ने वरदान दे दिया हमें कि बैलेंस रखने से हर घड़ी बाबा की ब्लेसिंग लेकर उड़ते रहना, उड़ाते रहना। उड़ती कला वाले हैं, नीचे ऊपर होने वाले नहीं। साइड सीन देखने के लिए नीचे नहीं आना, नीचे आएंगे ना तो फंस जाएंगे, इसलिए सदा उड़ते रहना। अच्छा, फिर नया वर्ष प्रारंभ होते ही रात्रि 12 बजने के तुरंत बाद बाप दादा ने सर्व बच्चों को मुबारक दी। क्योंकि वो ये 31 दिसंबर की मुरली हम पढ़ रहे हैं ना, तो 12 बजे के बाद तुरंत बाबा ने सर्व बच्चों को मुबारक दी। नया वर्ष अर्थात सदा मुबारक लेने और देने का वर्ष। मास्टर दाता बन, हर आत्मा को कोई न कोई शक्ति, गुण, शुभ भावना, शुभ कामना देने वाले दाता बनना। मीन्स हमें हर वक्त कुछ न कुछ देते ही रहना है, तो ही हम देवता बनेंगे ना। नहीं तो देवता कैसे बनेंगे, और देवता कहलाएंगे भी कैसे अगर दिया ही नहीं है किसी को। तो लेने का संकल्प नहीं करना, ले और फिर दे, उसको दुआएं नहीं कहा जाएगा, उसको बिजनेस कहा जाएगा। कितनी बढ़िया बात बताई बाबा ने। लेना और फिर देना, उसको दुआएं नहीं कहा जाएगा, बिजनेस कहा जाएगा। तो आप दाता के बच्चे, मास्टर दाता है, कोई दे या ना दे, लेकिन आपको देना ही है। अंडरलाइन, हमारा क्या है कर्तव्य, देना ही है। अगर कोई ऐसी चीज भी आपको दे जो आपको पसंद नहीं आवे तो क्या करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज भी आपको दे जो आपको पसंद नहीं आवे तो क्या करेंगे, उसको स्वीकार नहीं करो, यानी कि अपने पास नहीं रखो, मीन्स बुद्धि से स्वीकार नहीं करो, लेकिन उसको दो जरूर। हमारा देने का जो कर्तव्य है वो तो भूलना नहीं है, वो तो देना ही है। ऐसे नहीं कि उसने कंकड़ दिया तो मैं क्या दूं, कंकड़ को छोड़ दो, लेकिन आप उसको रत्न दे दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो। तो आज कितने सारे टाइटल हमें बाबा ने दिए। तो दुआएं देना और दुआएं लेना, यही विशेष लक्ष्य इस नए वर्ष का हर समय जीवन में लाना है। तो अब हम भी ले सकते हैं कि हमेशा हमारे मन से दुआएं ही निकलती रहे, हर पल हर समय, प्रकृति के प्रति, प्रकृति के प्रति या हर आत्माओं के प्रति। जैसे गीत गाया ना कि पुराने संस्कारों को विदाई दी,
तो आप सबने विदाई दे दी, अच्छी तरह से उसको टाटा कर दिया, या फिर आ जाएंगे? अच्छा, विदाई की बधाई हो। जब भी कोई बात आए ना, तो यह वायदा याद करना कि मैंने बाय बाय कर लिया। तो फिर कैसे हाथ मिला सकते हैं? उसको दूर से ही शुभ भावना शुभकामना की दृष्टि दे दो। तो बाबा ने कहा ना, जैसे 83rd बर्थ के अगर आ जाते हैं स्वभाव संस्कार, तो उसको विदाई दे दो कि मैंने तो बाय बाय कर दिया आपको, मैं आपको फिर से वापस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसको अंदर से ही शुभ भावना शुभकामना की दृष्टि दे दो। अच्छा, अभी ग्रुप नंबर 4। सभी फास्ट जाकर फर्स्ट आने वाले हो ना। नंबर 1 जाने वाली आत्माओं की विशेषता क्या होगी? सभी ध्यान से सुनना। तो जो बाप की विशेष श्रीमत है कि व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखो, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनो, इस विधि वाला फास्ट और फर्स्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अंडरलाइन। कितनी बढ़िया बात सुनाई बाबा ने। तो ऐसे प्रैक्टिकल धारणा अनुभव होती है, या थोड़ा थोड़ा कभी सुन लेते हो, कभी देख लेते हो? तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है। वो यहां वहां कभी नहीं देखेगा, सदा मंजिल की ओर ही देखेगा। फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाबा को। तो ये अंडरलाइन करना कि यहां वहां नहीं, सिर्फ फॉलो ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा को ही देखना है, क्योंकि ब्रह्मा बाप साकार कर्म योगी का सिंबल है। देखो कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा साकार कर्म योगी का सिंबल है, एग्जाम्पल है। कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप से ज्यादा बिजी और कोई हो ही नहीं सकता। कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी कोई के ऊपर नहीं है। इसलिए कोई भी कितना भी बिजी हो, कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप जितना नहीं। तो ब्रह्मा बाप कर्मयोगी कैसे बने? ब्रह्मा बाप ने अपने को करनहार समझकर कर्म किया, करावनहार नहीं समझा। तो करावनहार बाप को समझने से जिम्मेवारी बाप की हो जाती है, और स्वयं सदा कितने भी कार्य करे, कैसा भी कार्य करे, हल्के रहेंगे। ये अंडरलाइन करेंगे हम, क्योंकि जब भी सरकमस्टेंसेस जैसे जैसे नाजुक होते जाएंगे ना, तो वैसे हमें ये अगर महावाक्य बाबा का याद रहा ना, तो हमें बाबा की याद ऑटोमेटिक रहेगी, और हम जो भी करेंगे ना, उसमें हम हल्के रहेंगे, क्योंकि बाबा मेरी संभाल कर रहा है, वो हमेशा हमें याद रहेगा, क्योंकि उसको सौंप दिया ना। तो देखो आगे बाबा ने क्या कहा, फिर से पढ़ते हैं। करावनहार बाप को समझने से जिम्मेवारी उसकी हो जाती है, बाप की हो जाती है, और स्वयं सदा जित कितने भी कार्य करे, कैसा भी कार्य करे, हल्के रहेंगे। तो आप सबने अपनी बुद्धि की तार क्या देना है बाबा को? अपनी बुद्धि की तार बाप दादा को दे दी है, या कभी कभी अपने हाथ में ले लेते हो? चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, और आप निमित्त कर्म क्या करते हो? डांस कर रहे हो। कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसे समझो जैसे नचाने वाला नचा रहा है और हम नाच रहे हैं, तो थकेंगे नहीं। जैसे कठपुतली होती है ना, तो वो ऊपर जो उसको नचाने वाला होता है, वो ऊपर से उसकी स्ट्रिंग खींचता रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है। वो कठपुतली ऐसे ऐसे हाथ हिलाती है, डोक हिलाती है, वैसे एक्ट करती है। तो हमें भी यही ध्यान रखना है कि मेरी बुद्धि का जो तार है ना, वो बाप दादा ने ऊपर पकड़ा हुआ है, और वो मुझे ऐसा खींच रहा है, स्ट्रिंग खींच रहा है, तो नचा रहा है। तो हम नाच रहे हैं, हम थकेंगे भी नहीं, कंफ्यूज भी नहीं होंगे, एवर हैप्पी रहेंगे। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि सदा नाचो और गाओ,
क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कोई बोझ नहीं है। ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है, कभी जब अपनी बुद्धि की तार हम बाप दादा को दे देंगे। लौकिक जॉब भी करते हो तो डायरेक्शन प्रमाण करते हो, बोझ नहीं है। क्योंकि बाप डायरेक्शन के साथ साथ एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। थैंक यू बाबा। अच्छा, ओम शांति। तो अभी वरदान लेंगे हम बाबा से। ऐसे सदा वर्तमान को बाप समान बनाने वाले और भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी रूहानी बच्चों की बाप दादा को दिल से याद प्यार नमस्ते और शुक्रिया बाबा और शुक्रिया मम्मा। थैंक यू आप सभी का। 1 मिनट हम साइलेंस में रहकर फिर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आप सभी अभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। और आज आज के दिन का मम्मा डे का कोई अनोखा अनुभव रहा हो, सेंटर का कोई अनुभव रहा हो तो भी शेयर कर सकते हैं। पहले बाबा की वाणी शेयर करेंगे, फिर अनुभव। बोलिए। ओम शांति। बोल जी, बोलिए शांता माता। बाबा ने बोला है कि कर्मयोगी बनना है। कर्मयोगी अर्थात कर्म और योग का बैलेंस रखना है प्रति कर्म में। तो जो जो कर्म और योग की बैलेंस रखता है वो सभी बाबा को ब्लेसिंग प्राप्त करते हैं। दिन प्रतिदिन समस्या तो बढ़ती रहती है, इसलिए कर्म और योग का बैलेंस नहीं होगा तो निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए वो क्यों क्या क्वेश्चन मार्क में चले जाते हैं, क्योंकि वो निश्चय नहीं होता है, पक्का निश्चय नहीं होता है। जो निश्चय होता है जिसके अंदर वो समझता है कि सब में ये कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बात है, सब में कल्याण समाये है। आपका थोड़ा आवाज ऐसा नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। कर्म योगी का आपने पॉइंट शेयर किया ना, बहुत अच्छा। जी बोलिए वंदना माता। हाँ, बाबा के कहना जो बात श्रीमत है कि व्यर्थ को देखते हुए नहीं देखो, व्यर्थ को सुनते हुए नहीं सुनो। इस विधि से वाला जो है वो पास से ऊपर से प्राप्ति सिद्ध कर सकता है। वही देगा, सुनाई दिया ना। हाँ, व्यर्थ बातें नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। हाँ हाँ हाँ। तभी फर्स्ट से पास हो सकते हैं। हाँ, तभी फर्स्ट पास हो तो सकते हैं। ओम पहला शांति। नंबर। जी ओम शांति। बोलिए हेमा ओम सिस्टर। शांति। एक एक मिनट। हाँ जी। थोड़ा सभी को रिक्वेस्ट है कि आप क्या करना, मना मैं देखता हूँ कि रोज वही वही जो फिक्स में आत्मा है वही मुरली मुरली का चिंतन बताते हैं। कुछ नए आत्माएं भी ऐड होनी चाहिए। तो आप क्या, आपको अगर कुछ मुझे मुरली का ये नहीं हो रहा है ना, क्या बताओ, तो आपको एक आइडिया आपको बताते हैं कि एक दिन पहले मुरली सुनने की या पढ़ने की या खुद अभ्यास करने का। क्योंकि आपको तो पता ही है कि कल कौन सी मुरली के ऊपर होगा।
ऐसा कोई ये चार्ट भी कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। तो एक दिन पहले आप मुरली पढ़ो, थोड़ा चिंतन करो, और जब ये मुरली पढ़ती है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और आपको मुरली सुनाते वक्त क्या सुनाना है वो पहले से फिक्स करो, क्योंकि कईयों को थोड़ा लगता है ना कि अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो पहले से आप उसको अंडरस्टैंड करो तो भी चलेगा। तो देख लेना मना, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपका पॉइंट, आपने जो चिंतन किया, कुछ नई इन्वेंशन निकाली, तो जरूर मुरली में मना जरूर इसमें बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लोगों का ये होगा ना डिस्कशन, तो अच्छा होता है, क्योंकि रोज फिक्स मेंबर वही बताते हैं, बाकी सब सुनते हैं। तो देख लेना मना, अगर किसी का बहुत ही कुछ रीजन है तो ठीक, वो अलग बात है, बंधन है या कुछ और है, तो चैट विंडो को भी आप यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ओम शांति, थैंक यू। ठीक है हिमा बहन जी, कंटिन्यू करना। ओम शांति। आज बाबा ने एक बार फिर से योग का अर्थ बताया कि योग का अर्थ है मन बुद्धि की एकाग्रता। और जहाँ हमारी एकाग्रता होगी, पूरी तरह से फोकस्ड होंगे, तो वहां सफलता होगी ही होगी। और अगर एकाग्रता नहीं है तो योग नहीं, और उसमें मेहनत ज्यादा, समय ज्यादा, और सफलता कम मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा कर्म और योग का। और दीदी इन्फॉर्म करना था, 4 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ मैं, और मंडे से फिर कंटिन्यू करूंगी क्लास। 4 दिन नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी। ओम शांति। जी, थैंक यू। तो कर्म योग का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, और क्या था? उससे बाबा की ब्लेसिंग मिलती है। और कौन से पॉइंट आपको टच हुए वो बताइए। जैसे अभी भाई जी ने कहा ना कि अगर आपने पहले से मुरली पढ़ के रखेंगे तो आपको जो भी तभी घर में आराम से जो भी पढ़ते हो उसमें है ना धारणा हो जाती है, क्योंकि आप आराम से अपनी पेस पर पढ़ते हो, अपनी स्पीड पर समझ के पढ़ते हो। तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो ये हमेशा ये ध्यान में रखना और फिर आके क्लास में शेयर करना। बोलिए भगवान भाई जी। ओम शांति। बाबा ने बोला ज्ञान और योग का बैलेंस रखने वाले ही ब्लेसिंग के अधिकारी बनते हैं। और फिर बाबा ने बोला है कि मन बुद्धि अगर बाप के साथ लगाएंगे तो सेवा में सफलता प्राप्त होगी। और खुद को कर्महार समझ के चलना है, और करावनहार बाबा हमसे करा रहा है। जैसे कि उदाहरण दिया था कि हम कठपुतलिया है, और तो चलाने वाला शिव बाबा है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, आई डोंट नो कि ये पॉइंट शेयर हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा समय के निकल गई थी। तो कोई बात नहीं। बाबा ने कहा है कि हमें सर्व खजानों से भरपूर रहना है, तभी जब जरूरत पड़ेगी पड़ेगी तो हम समय पर वो खजाना लगा सकेंगे। और आ, जब खजाने को समय पर लगाते हैं तो वो खजाना बढ़ता भी है। और और हमारी विशेषता है, ज्ञानी तो आत्मा का विशेषता है कि जो भी कर्म हम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पहले सोचना है फिर कर्म करना है, नहीं तो उसे ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। और दुआएं के लिए बाबा ने कहा है कि हमें दुआएं देना है, लेना नहीं है। और दुआएं लेकर देना तो वो तो बिजनेस की तरह हो जाती है। तो कोई हमें कंकड़ भी देता है तो हमें उससे क्या करना है, उसको दुआ रिटर्न में कंकड़ नहीं देना, उसको रत्न देना है। तो ऐसे बाबा ने बताया। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा। ये जो बांटते हैं ना, हम ये खजाना बांटते हैं ना एक दूसरे को, जैसे पहले कहा था भाई जी ने भी वही कहा कि अगर हम बांटते हैं ना कोई भी एक महावाक्य भी, तो वो किसी न किसी आत्मा, देखिए हम अभी 56 सोल जुड़े हैं यहाँ पर,
तो उसमें से आपका जो पॉइंट आपने शेयर किया, आपके आवाज में अगर किसी को टच हो गया तो आपको तो उसका पुण्य मिल गया ना, शेयर मिल गया ना उसका। था बाबा का महावाक्य, आपने हिम्मत करके वो पॉइंट शेयर किया, तो देखो आपने पुण्य कमाया ना। तो वो है सूक्ष्म दुआएं, है ना। बोलिए वृषाली सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, ज्ञानी योगी तो आत्मा को समय प्रमाण टच होता है और वह फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाता है, और एक सेकंड भी पीछे सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। ओम शांति। हाँ देखो कितना महीन पॉइंट है ना ये, बहुत अच्छा। कि अगर एक सेकंड का भी देरी हो गई, इधर उधर हो गया, तो उसका तो वो चेंज हो गया ना, उसका रिजल्ट चेंज हो गया। तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा क्या। वेरी नाइस। बोलिए सोनाली सिस्टर। फिर सौम्या ओम सिस्टर शांति। बोल। ओम शांति। ओम शांति। शांति। सोनाली सिस्टर ने बोलिए। अच्छा, जो बाबा की ब्लेसिंग का अनुभव करता है उसको कभी क्या क्यों की क्वेश्चन ही नहीं आएगा। वो सदा निश्चय हाँ में पक्का होगा, जो भी होगा कल्याणकारी होगा। और कल्याण कभी हो ही नहीं सकता बाप ब्राह्मणों का। और कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप है। और हम सभी भी विश्व कल्याणकारी, हमारा काम ही है विश्व का कल्याण करना। तो सब में कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। कितनी भी बाहर हलचल दिखाई दे, लेकिन उस हलचल में भी कल्याण समाया हुआ होगा, गुप्त कल्याण समाया हुआ होगा। ओम शांति। माना ये बहुत जो भी सुंदर। होगा कल्याण होगा। सिर्फ हमें बाबा हाँ को हर समय याद करते रहना है, उसी में हाँ हमारा कल्याण है। फिर क्वेश्चन ही नहीं आएगा, बिंदास रहना है, बेफिक्र रहना है। बाबा साथ है, एब्सोल्युटली। जो भी होगा बाबा साहब। अच्छा ही होगा। क्योंकि हम ब्राह्मणों का कभी अकल्याण होगा ही नहीं है, क्योंकि हर एक ब्राह्मणों के साथ बाबा है। हर एक जी। ब्राह्मणों के साथ बाबा खड़ा है। इसीलिए कभी ब्राह्मणों का अकल्याण हो ही नहीं सकता। हमारे सामने थोड़े समय के लिए डर लगता है या क्या होगा कैसे होगा, लेकिन अगर हम सोमान को वहां पे आधार लेते ही सोमान अगर याद करते हैं तो और ही चार चांद लग जाएंगे, है ना। विजय हमारी निश्चित है ही, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सब कुछ कल्याण ही कल्याण है। ओम शांति। तो देखो इसमें ड्रामा का भी राज आ गया, कि ड्रामा में भी अकल्याण किसी भी एक्टर का नहीं है। कोई भी सोल, हम्म। चाहे वो ब्राह्मण आत्मा है या हम्म। नहीं है, कोई भी सोल का ड्रामा में अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो चलो हमको तो डबल एडवांटेज है, जैसे आपने कहा ना कि सोने पे सुहागा, वैसे क्योंकि बाबा हमारे हम्म। साथ है। तो लेकिन वो जो अज्ञानी आत्माएं हैं जिनने बाबा को पहचाना नहीं है, उनका भी ड्रामा, तो हम्म। उनकी भी माँ है ना, तो उनका भी हम्म। अकल्याण नहीं है। तो बहुत सुंदर हाँ, ये ड्रामा है। सिर्फ वो लोग बहुत। जानते नहीं है, हाँ बस इतना ही। हाँ बहुत सुंदर। ड्रामा का राज बोलिए। को जानते नहीं है। जी। ओम अच्छा, शांति। जया। जया किसका है नाम, वो बोल सकते हैं। ओम शांति। हाँ बोलिए जैन भाई जी। हाँ हाँ, बाबा ने आज बोला है कि बाबा के जो बच्चे हैं वो करनहार करके काम नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ काम कार्य करना है तो करण करण करावनहार करावनहार बाबा है। इसकी याद में रह के, इसके सोच में रह के बाबा के साथ करना चाहिए। करण करण अ, करण वार बाप है तो नहीं, सब। आपने बराबर बोला, करावनहार बाप हाँ, है, करावनहार करनहार में बाप। हूँ। हाँ। हाँ, करावनहार बाप है तो सब जिम्मेदारी बाप पे आ जाती। और सब बाप अपने कर्म करता है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि करावनहार बाप अपने साथ है। ओम शांति। हाँ करावनहार बाप है, करनहार मैं हूँ जी। बोलिए आद्या सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा बोले ना, तुम सर्व संपन्न में भरपूर खजाना का भंडार हो। तो वो जो खजाना हमारे पास है, बाबा जैसे हमको दिया है,
बाबा तो यही बोलते हैं ना, आप लोग को काठपुतली है, करना करना वाला हार बाबा है। तो जो बाबा कराते हैं हम करते हैं, जो बाबा का बच्चा हम है, हम भी उसको करना है, देना है। अगर हम बांटते रहेगा तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर हमें इसे ट्रेजरी में रख लेंगे तो वो जितना ही इतना रहेगा। इसीलिए हमको क्या करना, उसको बांटना है। जैसे शुद्धि का असुली करते हैं ना, हमको ऐसे असुली करना है, सबको खजाना बांटते रहना है। जब हम जी बांटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सारा असुली की ताकत। ओम शांति। जी, वर्षा सिस्टर बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि कर्म और योग दोनों को साथ साथ लेके चलना है, बैलेंस बना के चलना है। आज बाबा ने बोला कि मीन्स अगर हमारा कर्म कर्म तो हम कर रहे हैं, जैसे लोग बाहर वाले स्थूल कर्म करते हैं तो उनको यही कहते हैं कि ये कर्म ही करना है। मगर बाबा ये कह रहे हैं कि अगर साथ में पावरफुल याद होगी और मन बुद्धि की हमारी एकाग्रता होगी, बाबा ने कहा कि जहाँ एकाग्रता होगी वहां पे सफलता है ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बाबा ने कहा कि जहाँ मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है, मिस कर्म और योग नहीं है, तो उसमें मेहनत भी ज्यादा लगेगी और समय भी ज्यादा लगेगा, तो और सफलता भी पूरी कम मिलेगी, सही से नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बाबा ने बोला है कि योग और कर्म का मिस बैलेंस बना के ही चलना है। ओम शांति। जी, सौम्या सिस्टर ने बीच में अनम्यूट किया था। सौम्या सिस्टर, आपको बोलना है। हाँ जी दीदी, मुझे वही पॉइंट पे शेयर करना था कि उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ कि अगर खजाने बाबा ने सब दिए हैं, पर समय हम्म। पर अगर वो ध्यान में नहीं आता और उन्हें यूज नहीं करते हैं, तो उसका बहुत बहुत उसको ज्ञानी, आज बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा नहीं करेंगे। तो इसका भी, मैं बाहर गई हुई थी तो इसका मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि बिना सोचे समझे जो मुंह से बात, ऐसे पापा ने इसलिए कहा है कि पहले सोचो फिर कर्म करो, इसका मुझे हम्म। बहुत गहरा रियलाइजेशन हुआ कि कभी भी, और जो सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है उसका आपको सोच के रखना होगा, मास्टर त्रिकालदर्शी बन करके। नहीं तो जरा सी बात में फिर वो बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो बस गड़बड़ यही हो बहुत जाती है। ट्रू ट्रू। बहुत वेरी आपने कहा ना, ये प्रैक्टिकल। सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म बात है और सच में बहुत बहुत सूक्ष्म है। और समय पर उसको बहुत सतर्क रहने का है, क्योंकि हमें तो ये बाबा शिक्षा दे रहा है, तब अगर फिर कुछ अगर गलत होता है तो उसका फिर बहुत बहुत नुकसान हो जाता है। ओम नुकसान हो शांति। जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मुझे हर घड़ी याद करो तो आपके लिए हम्म सोचने का काम भी मैं करूंगा। तो हम्म आज हम्म, मम्मा हम्म। की साकार वाणी में भी यही था कि वो सर्वज्ञ है, वो जानता है, बस हम उसको पकड़ के रखे, बस फिर वो जो कहेगा फिर हमें टच भी हो जाएगा वो हाँ, टाइम, हमें यही क्या समय बोलना ब्रह्म, है। हाँ, अगर कनेक्टेड रहेंगे तो टच होगा, तो इसके हाँ, मतलब टच कनेक्टेड होता। नहीं थे। हाँ। हम्म। तो कितनी महीन बात है, वो एक सेकंड चूक गया ना, तो वही इसीलिए बोलते हैं सेकंड सेकंड की बाजी है ये। बहुत अच्छा। ओम शांति। जी बोलो सोनाली क्या? सिस्टर। जी हाँ, बोलिए। बाबा ने आज इस सर्ग में कहा है कि नए वर्ष में तुम्हें मास्टर दाता बन हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है। चाहे शुभ भावना, शुभ कामना दो, शक्तियां दो, गुण दो, कुछ ना कुछ दाता बनकर देते जाना है, लेकिन लेने का संकल्प नहीं करना है। ले और दे, जब वो देगा मैं लूंगा फिर मैं उसको दूंगा, ऐसा नहीं करना है, उसको बिजनेस कहा जाएगा। तो आप दाता के बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ देना है आपको। फिर कोई कुछ भी दे, कंकड़ भी देना, तो भी बाबा कहते हैं आप उसको रत्न दो, क्योंकि तुम रत्नाकर बाप के बच्चे हो। तो दुआ देना है और दुआ लेना है, यही लक्ष्य रखना है। ओम शांति। जी, तो ये बात यहाँ हमारे ग्रुप में भी सब सब सुन ले, ये बात जो है ना, बाबा ने कहा कुछ न कुछ देना है। तो आप सभी भी जब हम मुरली पढ़ते हैं तो उसमें से कोई भी एक महावाक्य आपको जो अच्छा लगता है ना, जैसे अच्छा लग गया, ऐसे दिल में टच हो गया, वो लिख लेना और फिर वो शेयर करना। तो आप सोचिए, ये 50 सोल्स है यहाँ पे, वो शेयर करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा और कितनी दुआएं मिलेंगी आपको। जैसे वो मैंने कहा ना, अंदरूनी सूक्ष्म दुआएं प्राप्त होती है, पुण्य बनता है अपना। तो ये शेयर करने से भी आपका पुण्य बनेगा। ठीक है। तो अभी टाइम भी हो गया है, तो अभी आज की
वाणी अच्छा, वनमाला सिस्टर आपको बोलना है, एक हाँ, पॉइंट हाँ, शॉर्ट एक में एक बोल। ही सेकंड, हाँ। एक ही पॉइंट बोलने का है कि जैसे बाबा ने कहा कि जितना कर्मों में बिजी रहते उतना ज्यादा बाबा को याद करना है, बाबा को पकड़ कर रखना है। बाबा ने उदाहरण दिया कि बीमारी आती है तो दवाई तो लेते ही है ना, और ज्यादा बीमारी तो ज्यादा दवाई डोज लेना पड़ता, वैसे बाबा हम्म। को ज्यादा याद करना है। ओम शांति दीदी। थैंक वेरी यू। गुड, थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। तो आप सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बाप दादा का तो दिल से शुक्रिया। वो सदा हमारे साथ ही है, कहाँ जाएगा हमें छोड़कर, है ना। तो बस उनको ही पकड़ के रखना है, और वो हमें नचा रहा है, और हम कठपुतलियां खुश खुश होकर, हर्षित होकर नाच रही है। ठीक है, चलो आप सभी का शुक्रिया, गुड नाइट, ओम शांति।